आज हम भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग की अद्भुत कथा सुनेंगे। यह अध्याय हमें जीवन के गहरे रहस्यों और भगवान की वास्तविक पहचान से परिचित कराता है। चलिए इसे एक रोचक कहानी की तरह समझते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब महायुद्ध की घड़ियां नजदीक थीं, अर्जुन एक गहरी जिज्ञासा लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचे और बोले, हे केशव, यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के नियमों को न मानकर अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करता है तो उसकी श्रद्धा कैसी मानी जाएगी? सात्विक, राजसिक या तामसिक? अर्जुन का प्रश्न सरल था, परंतु उसका उत्तर गहन रहस्यों से भरा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उसकी जन्मजात प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे बीज वैसा वृक्ष, वैसे ही जैसे मनुष्य का स्वभाव है वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है। श्री कृष्ण ने समझाया, सात्विक श्रद्धा, ऐसे लोग देवताओं की पूजा करते हैं। उनका भोजन सात्विक, सरल और मन को पवित्र करने वाला होता है। वे सत्य, करुणा और संयम से युक्त रहते हैं। राजसिक श्रद्धा, ये लोग यक्ष, राक्षस या शक्तिशाली देवताओं की पूजा करते हैं। उनका भोजन तीखा, नमकीन, तैलीय और भोग विलास से युक्त होता है। वे कर्म तो करते हैं परंतु फल और यश की कामना से। तामसिक श्रद्धा, ये लोग भूत प्रेत और अंधकारमय शक्तियों की पूजा करते हैं। उनका भोजन बासी, दुर्गंध युक्त और अपवित्र होता है। उनका जीवन आलस्य और अज्ञान से घिरा रहता है। इस प्रकार श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यज्ञ, तप और दान का रहस्य। भगवान ने आगे कहा, जो यज्ञ शास्त्रों के अनुसार बिना फल की इच्छा के भगवान को अर्पण किया जाए वह सात्विक यज्ञ है। जो यज्ञ दिखावे के लिए या स्वार्थ हेतु किया जाए वह राजसिक यज्ञ है। और जो यज्ञ बिना मंत्र, बिना श्रद्धा, अपवित्र रीति से हो वह तामसिक यज्ञ है। इसी प्रकार तप और दान भी 3 प्रकार के बताए गए। सात्विक दान, सही समय पर योग्य व्यक्ति को बिना स्वार्थ के। राजसिक दान, सम्मान और फल पाने की इच्छा से। तामसिक दान, बिना सोच, अपवित्र स्थान या अयोग्य व्यक्ति को दिया गया। महान निष्कर्ष। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो भी कार्य करो, चाहे भोजन, यज्ञ, दान या तप, यदि उसे भगवान को समर्पित करके किया जाए तो वह शुद्ध हो जाता है और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। यही है श्रद्धात्रय विभाग योग का गूढ़ रहस्य। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि श्रद्धा अंधी नहीं होनी चाहिए। सच्ची श्रद्धा वह है जो सात्विकता, शुद्धता और भगवान की भक्ति से जुड़ी हो। याद रखिए, मनुष्य जैसा आहार और आचरण करता है उसकी श्रद्धा भी वैसी ही बन जाती है। इसी के साथ आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के अगले अध्याय की कथा लाएंगे। जय श्री कृष्ण।